स्टार 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 स्टार। हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ। देवी प्रसाद जी घर में है? अरे कौन देवी प्रसाद? ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। क्या देवी प्रसाद घर में नहीं है? किधर है? अरे देवा, देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। क्या? ये स्टार गराज है। मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। देवी प्रसाद का घर नहीं है। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर हैं? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे? कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। बेवकूफ साले। हेलो, बाबूराव है? नहीं, देवी प्रसाद है। बोल। साला रख दिया तो भी बात करता है। हेलो, बाबूराव जी है? हेलो 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 जी, मुझे किराए पे। समझ गया। कौन से गांव से आया तू? गुड़गांव। बहुत अच्छा गांव रहने का। वहाँ का लोग गुड़ की तरफ मीठा मीठा होने का। जी वो तो है। जी मुझे मारुति या स्टीम टाटा सब मिलता अगर थोड़े जल्दी आता। एक गाड़ी बचा है बाजू का गराज में। जी मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। तुमको गाड़ी नहीं चाहिए? जी मुझे मारुति भैया ने भेजा है। कौन मारुति? कौन भैया? जिनका रेस्टोरेंट है माटुंगा में। मारुति राव। जी। अरे बाबा, वो तो बहुत चांगला, बहुत अच्छा आदमी है। वो भी बता रहे थे कि आप भी बहुत ही दरियादिल इंसान है जो दूसरों का दर्द समझते हैं। अच्छा बोलो, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। जी मेरा नाम श्याम है। तो ये तुम्हारा समस्या है। तो नाम बदल डालो। उसमें गांव से इधर आने की क्या जरूरत है? जी मैं गांव से यहाँ नौकरी के चक्कर में आया हूँ। ना अरे बाबा, इधर कोई नौकरी नहीं। जी दरअसल नौकरी मेरी समस्या नहीं है, मेरे पास रहने के लिए देखो बाबा, तुम पहले नक्की करो तुम्हारा समस्या क्या है। नाम, नौकरी की घर? जी घर। एक काम करो, ये सड़क पे राइट में चले जाओ, वहाँ बहुत सारी होटल है, जाओ। लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं। देखा, फिर तुमने समस्या बदल डाली। कुछ दिनों के लिए रहने दीजिए, आप तो दरियादिल इंसान है। और दिल दरिया है, बाकी सब समंदर है। ये मेरी समस्या है। मैं आपकी समस्या और नहीं बढ़ाऊंगा। बराबर, जाओ देख, लेकिन तेरे को भाड़ा देना पड़ेगा महीने का 3000। लेकिन मैं तो गांव से सिर्फ 500 रुपये ले आया था। तो 500 देना। 500 चलेगा। 500 में से 200 खर्च हो गए। तो अभी कितना बचा है? 300। तो ला ना 300। उसमें से 100 पास के लिए चाहिए। तो 200 ला। 200 चलेगा। देवा, आज पीने का बंदोबस्त हो गया। अच्छा, अब ये पैसा मैं कम लिया वो तो मैं चला लूंगा, ठीक है, लेकिन काम में हाथ बटाना पड़ेगा। ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है। खाना पकाना आता है? जी नहीं। ठीक है, तो बर्तन धो लेना। चल खोले दिखाता हूँ। वो देख, वो हमारा पड़ोस का मुर्गी है, बिल्कुल मेरी तरह। वो भी पीती है? बाबा मेरी तरह दरिया दिल है। बोले तो रहती पड़ोस में, अंडा इधर आके देती है। चल। और वो ऐसे तो बाबा मेरे को तेरे से भाड़ा लेने का कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन अगर मैं तेरे से भाड़ा नहीं लूंगा तो कल उठ के तू समझेगा कि मकान का मालिक तू है। वो कमरे को देखने का नहीं है, वो कमरा बंद ही रहने का। ये कमरा मैंने एक नाटक कंपनी वाले को भाड़े पे दिया था, मोहिनी थिएटर। 2.5 साल तक सालन भाड़ा नहीं दिया, और जब भाड़ा मांगा तो नौटंकी करता था। लात मार के भगा दिया और पूरा सामान पर कब्जा कर लिया। तू समझा ना? जी। चल। ये तुम्हारा कमरा है, तुम इधर रहने का। इधर एक और आदमी भी रहता है, वो उसका बैग है, और उसका टॉवेल, टूथपेस्ट तुम नहीं वापरने का। इधर से तेरे को पीने का और आंगुली से धोने का और नहाने का पानी तेरे को मिलेगा। तू समझा ना? ये तो बहुत गहरा है। तो नीचे जाकर नहाने का जरूरत नहीं है, बाल्टी से पानी बाहर निकालो कर इधर नहाने का। आजा, संडास दिखाता हूँ। ये कितनी बार बोला कि दरवाजा पकड़ के बैठ या गाना गा। तुमको गाना गाना आता है? नहीं। तो सीखना पड़ेगा। अगर सुबह सुबह संडास जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा, नहीं तो 2 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी पे। क्यों? अंदर कड़ी नहीं है रे, और पहले तो दरवाजा भी नहीं था। अच्छा, मेरा पीछे पीछे नहीं आने का। उधर जा कमरे में और अपना सामान रख दे, जा। जी। एक तो सुबह से प्रेशर नहीं आ रहा, और ऊपर से इसको बाथरूम में घुसने का शौक है। रे? वो बाथरूम में कड़ी क्यों नहीं लगाते हो आप? अरे वो क्या खजाना है कि कड़ी और ताला लगाऊं? अरे तो जो लोग गराज देखने आते हैं उनको बाथरूम क्यों दिखाते हो? वो गराज देखने नहीं, इधर रहने आया है। इस
इस शैतान को यहाँ कमरा दिया रहने के लिए? शैतान? इसने तो बोला था श्याम है। ये श्याम नहीं, जेब कतरा है। बाबूराव जी, इसे गलत फहमी है। चले चल, 1 2 का 4 चल, निकल यहाँ से, चल। चल बोला ना, चल। अरे तुम हाथ मत लगाओ। हाथ क्या, मैं तो पैर भी लगाऊंगा। चल यहाँ से यही निकल। बात मैं बाबूराव जी से सुनना चाहता हूँ। बाबूराव से सुनेगा ना तू? बाबूराव, मैं देखता हूँ तू यहाँ से कैसे नहीं जाएगा। जरूर जाएगा यहाँ से, साला चोर कहीं का। भैया, बजरंगबली की कसम, मैं चोर नहीं हूँ। आप जैसे भले आदमी को इसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप ही बताइए, अगर मैं चोर होता तो क्या इतनी दूर से नौकरी की तलाश में यहाँ आता? मेरा भरोसा कीजिए, इसे समझाइए ना बाबू भैया। चले, दुख भरी कहानी मत सुना। चल चल बाहर चल, ये तेरा बैग राजू, और चल तू। अरे और ये ले तेरा कंबल, निकल यहाँ से, चल निकल। ये क्या कर रहा है? आप एक लफ्ज भी मत बोलिए। एक लफ्ज? कौन सा लफ्ज? मेरा मतलब आप बीच में मत आइए। एक मिनट, रुक जा। नाम क्या है रे तेरा? बाबू भैया। बाबू भैया मेरा नाम है, तेरा नाम कैसे रखता है? मेरा नाम है। और तू सुन, मैं इधर का मालिक हूँ, वॉचमैन नहीं हूँ। मेरा भी कुछ बोलने का हक बनता है। राम, श्याम। अरे तू कोई भी आम हो, तू अपना सामान उठा अंदर जा। अगर ये अंदर जाएगा तो मैं घर के बाहर जाऊंगा। कोई बात नहीं, तू जा सकता है, जा। अरे आप उसको अंदर रखने के लिए इतना बेताब क्यों है? वो फोकट में नहीं रहेगा, भाड़ा देगा। ये तू अपना सामान उठा अंदर जा। ठीक है, तो उसका किराया मैं दे दूंगा। देवा, 2 साल में फुटी कौड़ी नहीं दिया और उसका किराया भी देगा? तू जान है। मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। इसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगा। एक बात बता, तू सचमुच चोर नहीं है ना? नहीं बाबू भैया। हाँ, वैसे भी चोर लोग चश्मा नहीं पहनते। चल ये बैठ। थैंक यू। अरे नको रे, थैंक यू बैंक नको रे। वो दुकान पे जा और खंबा लेके आ। खंबा? दारू। वहां जाके संतरे का बोतल लेके आ, जा। क्या हाल बना रखा है, हे भगवान, क्या हाल बना रखा है मेरे इस कॉलोनी का। मैं पीके कक्कड़, इस पूरी कॉलोनी का मालिक। अरे भाड़ा मांगते मांगते भिखारी जैसी हालत हो गई है मेरी। घर भाड़े पे दूं मैं, कुत्ते की तरह दूं हिलाऊं मैं। विमला, देखा, प्लेट लेकर ऐसे घूम गए जैसे कि मैं कोई कुत्ता हूँ। उनकी प्लेट पे मुंह मारूंगा। चिकन मटन खाने के लिए पैसे हैं और मेरा भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारी माँ कहाँ है? विमला, हे विमला। खाखरा भाई, तुम फिर आ गया? खाखरा? मेरा नाम खाखरा भाई नहीं है, मेरा नाम कक्कड़ भाई है। अभी तुम्हारे नाम कक्कड़ हो, बक्कड़ हो के टक्कड़ हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ते। और देखो, तुमको भाड़े के बारे में बात करने का है ना तो करने का। मेरे बच्चों के खाने पे क्यों नजर मारते हो? अरे नजर नहीं मारो तो और क्या करूं? बच्चों को अच्छा खाना खिलाना जानती हो, हर साल एक नया बच्चा पैदा करना जानती हो, लेकिन मेरा भाड़ा देना नहीं जानती। अबे मोटे, मैं 1 साल में 1 बच्चा पैदा करूं कि 4 बच्चे पैदा करूं? तू बोलने वाला कौन है? मैं, तेरा घर वाला। हरामखोर! मारा मारी की बात नहीं करेगी। तेरा बच्चा तोड़ दूंगी। मैं तेरा चूजा बना दूंगी। फिर से बोल तू। अरे क्या कर रही हो? मकान मालिक को मार डालेगी क्या? अभी देखो ना मीना बेट, ये क्या बोलता है? ये जाड़ा आड़ा टेढ़ा ऐसा बैंगन जैसा आदमी मुझे बोलता है मैं तेरा घोर वाला हूँ। अब बस्ती में कोई सुनेगा तो ऐसा ही समझेगा ना मेरे 2 पति है। अरे नहीं, वो लोग ये सोचेंगे कि मेरी 2 पत्नियां हैं। इज्जत इतनी प्यारी है तो भाड़ा मेरे मुंह पर मारिए ना। यहाँ क्या, तुम्हारे सपने में भी नहीं आऊंगा। देखिए, आप उम्र में बड़े हैं, ऐसी बातें शोभा नहीं देती आपको। हाँ, लेकिन आप ही मुझे बताइए, अगर वक्त पर मुझे भाड़ा नहीं मिलेगा तो मैं अनाप शनाप बकूंगा ही ना। तकलीफ हर एक को होती है, आपको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन हर महीने आपका भाड़ा कैसे वक्त पे आ जाता है? अब ये ना भाड़ा देती है ना इज्जत देती है। देखा आपने कैसे कचरे की तरह बाहर निकालकर मुझे फेंक दिया? देखो, अब आप ही बताइए क्या ये सही है? ओके, ठीक है। सुनो, मेरे आदमी का फोन था। उन तीनों को अपनी पगार मिल गई है, मगर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। टाइम लगेगा? देखा, गाड़ी को चूना लगाने वाले आजकल कॉर्डलेस लेकर घूमते हैं। मोटे, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। पहले गिव रेंट और फिर रिस्पेक्ट। मैंने तो भाड़ा दे दिया है ना। अरे भाड़ा दिया है, बिजली का किसने दिया है बिल? ओ 5 के आगे 2 बार ओ लगाओगी ना तो 500 रुपए होते हैं। 2 महीने का बिजली का बिल नहीं दिया तुमने, वो कौन देगा? तुम्हारी माँ का पति? नहीं, मेरा पति। अरे तुम्हारा पति घर के अंदर चाय की पत्ती नहीं भर सकता, वो जाकर क्या बिजली का बिल भरेगा?
अरे बाल बच्चों को देखकर नॉर्मल फैमिली समझकर तुम लोगों को रहने की जगह दी, सिर्फ 2000 रुपया एडवांस लिए, आप लोग मेरे ही सर पर डिस्को करने लगे। बस खलास, खत्म, फिनिश। नो दया नो मर्सी, मुझे 5000 रुपया एडवांस चाहिए। हाँ हूँ हाँ करने की जरूरत नहीं है, जो पैसे लाकर देगा वो इस घर में रहेगा, नहीं तो जाओ बाहर, जाओ जाकर मांगो भिक्षा। रिक्शा। अरे सत्यानाश क्या इस मोटे का, जाके पानी में डूब मरे, उसके दोनों हाथ पैर टूट जाए। क्या है रे हीरो, फिल्मी कलिया खिला रहा है? हाँ। ये दाल चावल का भी खिलाएगा? ये पेट के अंदर चूहा दौड़ रहा है। बोलो ना अपने उस नए रिश्तेदार को, वो बैठ के बनाएगा ना। अच्छा का? हाँ, ये आइडिया अच्छा रहने का। भाड़ा भी वही दे, हाँ, झाड़ू पोछा बर्तन भी सब वही करे और खाना भी वही पकाए। हाँ? हाँ, हाँ। और कल से मैं उसको कपड़ा धोने को भी बोलता है, और तो पूरा दिन आराम से सेठ के जैसा मजे मारने का। कल कौन सा दिन रहने का रे? शुक्रवार। हाँ, शुक्रवार बहुत अच्छा दिन रहने का। तो क्या कर, अपना सब कपड़ा इकट्ठा कर, पेटी में डाल और इधर से खोली खाली कर। अरे बाबा, तू अभी रात को किधर चोर की तरफ भटकेगा? सुबह में जा। मैं सिर्फ चावल बनाऊंगा। तो अभी जा। और सिर्फ दाल बनाऊंगा, लेकिन तड़का मैं नहीं लगाऊंगा। अरे बिना तड़के की दाल खा लूंगा। अब आए ना लाइन पे। कह रही साला कौवा है रे। क्या चिल्ला रही है? ऐसे चिल्ला रही जैसे पड़ोस के देश ने बम डाल दिया हो। बम नहीं, मैंने तुम्हारे गिलास में सोडा डाला। सोडा? सोडा क्यों डाली? नहीं तो क्या घासलेट डालने का था? अबे तेरी तो... नहीं, मैं क्या कहती हूँ, तुम तो रोज ऐसे सोडा डाल के पीते हो नहीं? अरे बगैर भेजे की खोपड़ी, ये ठर्रा नहीं है, इम्पोर्टेड विस्की। तेरे बाप ने कभी देखी है? नहीं देखी। अरे इसमें सोडा डाल के पीऊंगा ना किक लगेगी ना घेर चढ़ेगा, सीधा रिवर्स गियर में टन 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 टन। अभी तुम तो रोज नई नई बोतल बदलते हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुमको कभी किक लगता है, कभी गियर बदलते हैं, कभी टन टन होते हैं। ये मालूम होना चाहिए कि मर्द कब पीता है, क्या पीता है, कैसे पीता है, ये जानकारी रखना भारतीय नारी का सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, समझी? ये ले, ये पकड़। मैं ना छोटी थी ना तो रोज क्रिकेट खेलती थी। प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया, हाय प्रेशर आ गया। ये क्या बेहुदा हरकत है? ये बेहुदा हरकत ना दिखाने के लिए ही तो मैंने दरवाजा बंद किया है। अरे क्या रे, उधर के चौकीदारी कर रहा है? देखिए ना बाबू भैया। क्या देखो? इतनी देर से कपड़े धो रहा था, जब मैं बाथरूम की ओर गया तो धड़क से अंदर घुस गया। इसे कहिए ना कि जल्दी बाहर आ जाए, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। संडास में भी कभी इंटरव्यू होता है क्या? राजू तू बाहर है, इसको जाने दे। ए बाबू भैया, आप मेरे पर्सनल मामले के बीच में मत आना, समझे? देखो बाबू भैया, ऐसे ही अंदर घुस गया, कुछ कर नहीं रहा वो। दरवाजा खुला रख दिया मैंने, जिसको शक है वो अंदर आके देख ले, खुले दर्शन है। बाबू भैया, आप बुजुर्ग हैं, आप अंदर चलिए। क्या रे बाबा, तुम्हारे लिए चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? बाबू भैया, बाबू भैया। पीले गगन में चले ये लो। रुक चश्मुदीन, रुक। बाबू भैया, बाबू भैया। बाबू भैया, बाबू भैया, तुम ठीक तो? मारो छाती फोड़ा रे मेरे। बाबू भैया तुम ठीक तो? मार साले का खोपड़ी तोड़ रे, खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा छाती तोड़ा रे। अबे भागता कहाँ रो? साला मारो बाबू भैया। बाबू भैया, महाराष्ट्र पकड़ दिया, पकड़ रे। साला भागता है। बाबू भैया, सॉरी भैया, खून कर दो आज। मेरे को फाइट मारने दे राजू।
बाबा भैया का धरती तो छोड़। भैया उठा ले। जान पहचान नहीं है, कैसे उठाऊंगा? कम से कम 40-50 किलो का वजन होगा। धोती धोती ये ले। धीरे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाद में आऊं? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग है ना कुंफू कराटे की प्रैक्टिस कर रहे थे प्यार से। आप लोगों में से शाम कौन है? मैं हूँ शाम। आप जरा यहाँ आएंगे। आपको मुझसे काम है? हाँ। मुझसे काम है? देखा देखा? अरे नहीं देखा रे, उसके देखने से पहले मैंने फट से धोती पहन अरे लिया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। शाम के पीछे गोपियां कैसे मंडरा रही थी वो देखा? अरे वो उसकी बहन होगी। बहन होगी? हाँ। इतनी गोरी, आपको कैसे मालूम? उसने भी चश्मा पहना, इसने भी चश्मा पहना, दोनों चश्मीश। उस हिसाब से तो आप उनके बाप होने। आप लोग सचमुच काम करेंगे ना? करना ही पड़ेगा नहीं? करना ही पड़ेगा ना। तो ठीक है, कल हम अपनी कंपनी से फार्म लेकर आते हैं। हाँ? अरे आ गए तुम लोग। मैं ओळखाण कराती हूँ। ये हमारी नई पड़ोसन है झुमरी बेन। और झुमरी बेन ये हमारे पति लोग हैं। मैं अंजलि का पति हूँ विजय। अच्छा अच्छा। ये मेरी बीवी है। अपू खोटे। और ये रवि है मेरे पति। हाँ नमस्ते। क्या काम करत हो? हम लोग सब वरुण मोटर्स में मैकेनिक का काम करते हैं। मैकेनिक नहीं, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं। मैकेनिकल इंजीनियर। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई बोलने में। कौन बात नहीं। आपके पति क्या करते हैं? हमरे पति तो वही देखो ना, और है हमरे पति। बीबी के कपड़े धो के आया, बड़ा मजा अटरिया पे था। लहंगा चोली सुखा रहे हैं। धोबी भाई हैं क्या? क्या बकते हो? क्या कुछ भी बोलते हो तुम भी? मालूम है इनका पति इनके प्यार में घोर का सब काम करता है। घर में वो खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, बाद में इस्त्री भी करते हैं ना। यानी औरतों के सारे काम कर लेते हैं। बच्चा भी यही पैदा कर रहे हैं क्या? अरे ओ ससुरी करना आती, धोबी पचाड़ मार के पटक दई तो का? कौन मैनर्स है क्या? नहीं बुरा मत मानिए झुमरी जी, ये जरा मस्करे किस्म के आदमी है, कॉमेडी करते रहते क्या? हैं। कॉमेडी 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 है? आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ कॉमेडी। अरे इनके लिए कौन टीचर रखो रे? इनको औरत जात का इज्जत करने को सिखाओ। ब्रेन में गड़बड़ है, वरना देंगे कंटा पे मुंडा। वाह क्या वाह? किसने बुलाया इसको? वो पड़ोसन है। तूने बुलाई? हैं? खाना ना खिलाई? क्या खिलाई तूने? ब्रेन में गड़बड़ है बोलती है? हैं? तेरे को दिखाओ किसके ब्रेन में गड़बड़ है? इधर आ, आजा। बहुत गर्म है। पांडुरंगा बोरीवली में किराएदार ने एक मकान मालिक को कुत्ते की तरह धो धो के घर से निकाल दिया। एक औरत के चक्कर में किराएदार ने एक मकान मालिक का गला घोट दिया। देवा, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। लोग तो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, ये मकान मालिक क्या चीज है। वैसे ये मकान मालिक बड़े बेवकूफ किस्म के होते हैं। जान ना पहचान किसी को भी घर रख लेते हैं थोड़े से पैसों के लिए, और वो भी बिना लिखा पढ़ी। वैसे बाबू भैया, आप गांव में घर है ना आपके? नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर कल शाम ने आपको घर से निकाल दिया है? तो मेरा तो ठीक है, आप इस उम्र में कहाँ कुत्ते की तरह भटकोगे। देख राजू, जबान को लगाम दे, समझा? देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरा क्या है, देख लेना, एक दिन इसके नाम से इतनी सारी लौंडियां इस घर में आएंगी, आप तो घर से बाहर होने वाले हो। ए देख राजू, मेरी कुंडली में खून लिखा मालूम है ना? हाँ, मेरी कुंडली में भी लिखा है कि मेरे हाथों में खूनी का खून होगा। कितना खून सवार है इसके सर पे। देख रहे हो कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी। मेरी बात मानो तो एक सफेद कागज पे इसके दस्तखत लिखवा लो, वरना देखना खबर छप जाएगी अखबार में कि एक किराएदार ने शराबी मकान मालिक के सर पे बोतल मार के उसकी हत्या कर दी और सारा का सारा घर हड़प लिया। ए बहुत हो गया तेरा बकवास, चुप हो जा। बाबू आप इसे समझाइए। सच बात बोलता तू मेरे को कोरा कागज पे अपना दस्तखत दे दे रे बाबा।
आपको मुझ पे भरोसा नहीं? ये इसके दिल में खोट है। तेरे दिल में खोट है? मैं तो किराया देके रहता हूँ, तू तो मुफ्त में रहता। हाँ तो मुफ्त में रहता हूँ तो क्या हुआ, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ। तो मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो करना तू। हाँ तो तू भी करना। हाँ तो कागज लेके आना तू कागज ले आ। अरे मैं क्यों लेके आऊँ? तुम दोनों के दोनों बाहर जाओ और पेपर लेके आओ, जाओ। देवा, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ये लो, पेपर पे साइन किया है। इसने अभी तक नहीं किया, खोट है इसके दिल में। करता हूं ना। साइन कर रे बाबा, साइन कर। तू कर ले साइन, साइन कर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या हुआ? क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया? गाना? ये सब बहानेबाजी है। मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ ये साइन नहीं करने वाला। ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन करना, जल्दी साइन कर रहे। साइन कर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आपको गाना नहीं सुना दे रहा? कौन सा गाना? साफ सुनाई दे रहा है। ये गुरु घंटाल आदमी है, साइन नहीं करने वाला। मैं कहता हूँ इसका बोरिया बिस्तर उठाओ और बाहर फेंक दो इसको। ये तो साइन कर रहे, साइन कर रहे। गाना 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 लगा ले, साइन कर रहे। गाने। हेलो हेलो देवी प्रसाद। चमाला नहीं, देवी प्रसाद नहीं है। तुम क्या करोगे? सर वो मेरी मछली का क्या हुआ? वो तो मैं खा गया। खा गए? हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। हाँ, चमाला देवी प्रसाद कूतरिया साल्या। जैसे एक घर में दो किचन नहीं होते हैं ना, वैसे एक घर में दो ब्रेन नहीं होने चाहिए। अगर तेरी खोपड़ी में ब्रेन है, ये ब्रेन वाली खोपड़ी नीचे कर, ऊपर कर, इधर देख। कितना ही? हे बे, इज्जत से बोल। अभी इज्जत से ही बोला है। वो बे वाला बे नहीं बोली मैं। हम लोग गुजराती में दो को बे बोलते हैं। तो हिंदी में बोल। दो। और ये? एक और दो मिलाकर कितने हुए? 3। नहीं, 4। अरे ये 4 कैसे हो सकते हैं? 2 और 1 को मिलाकर 3 ही होते हैं ना। वो तेरे स्कूल के हिसाब से होता होगा, ये तेरा मर्द का हिसाब है। बोल, एक और दो मिलके 4 होते हैं। बोल कितना? 4। या वेरी गुड। और आखिरी सांस तक हिसाब ध्यान रखना, समझी? ये दरवाजा बंद कर। और सुन, ये नौकरी करने का जो तूफान तेरे मन में उठा है ना, उसको मन के अंदर ही समाधि बना ले, तो इस घर में समाधि बना दूंगा तेरी। ये बंद करे सुर, कि बेटा नहीं तो एक घप सीधा। तू गलती पे गलती करती रहे और मैं पत्थर की तरह खामोश हूं। तूने मुझे समझ क्या रखा है? आइंदा अगर तूने कोई गलती की ना, तो तेरे को और तेरे मास्टर को ना रामपुरी चाकू घुसे खलास कर दूंगा। रबाक रबाक। देखो बोल देती हूँ, मुझे कुछ भी करने का करो। रामपुरी चाकू से, रावणपुरी चाकू से, जो भी चाकू से मारने का मार देने का, लेकिन मास्टर के बारे में कुछ नहीं बोलने का। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो हमारे लिए हमारे घर के साईं बाबा है। हाँ। साईं बाबा? हाँ। हमारे घर का? अरे मास्टर ने तेरे को 2000 रुपए उधार दिया ना। अरे मेरे पीने का खर्चा नहीं 1 महीने का। इतने से पैसों में हमारे घर का साईं बाबा बनता है, तो मैं 10 साल से तेरे को पाल रहा हूँ। 4 बच्चों की माँ का टाइटल दिया हूँ। तो मैं कौन हूँ? लफंगा हूँ, लोफर हूँ, जोकर हूँ, तेरे बाप का नौकर हूँ मैं। आड़ा तेरा मुंह क्या कर रही है? सर हिला के डबल एक्शन कर रही है क्या? एक थप्पड़ मारूंगा, मुंह का तबेला बना दूंगा, पैर काट के रोड पे फेंक डालूंगा और मुंडी काट के दरवाजे पे लटका दूंगा, समझी? सुन, आइंदा अगर तेरे मन में मास्टर का ख्याल भी आ गया ना, ये दोनों हाथ काट के सिग्नल पे बिठा दूंगा और वादा के भीख मांगना, 12 आना दे। 4 आना भी नहीं देगा कोई। चल बॉल अंडा ले क्या? किसका लाऊं? मुर्गी का लाऊं? नहीं, हाथी का ला। अभी हाथी का तो अंडा होता ही नहीं है ना। मेरा भाई क्या स्टैमिना है भाई का? क्या स्टैमिना है? मैं बहुत हरामी में आदमी हूँ, मालूम है। हाँ, फिर भी मेरे अंदर एक अच्छा आदमी छुपा है। अच्छा आदमी छुपा है। वाह क्या बात है। मैं समझता हूँ
दिवाली त्योहार है, पुराना कर्जा होते हुए भी नया कर्जा देने के लिए तैयार हो गया हूँ। थैंक यू। अरे भाई आप ही तो हमारे बैरक चेक हो, फिक्स डिपॉजिट हो भैया। अरे फिक्स डिपॉजिट नहीं, हमारे रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक मेंटेनेंस हूँ। हाँ बोल। तुम्हारे टीवीएस 50 पर पहले कर्जा दे चुका हूँ, अब नया कर्जा देने के लिए नई गारंटी चाहिए। पुरानी गारंटी को निरमा वॉशिंग पाउडर से धोकर नहीं कर दें क्या? गारंटी चाहिए, गारंटी चाहिए। अरे बिजनोरे, गारंटी देने के लिए अब हमारे पास है ही क्या? गारंटी चाहिए, चाहिए गारंटी चाहिए। है ना घर? 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 अपना घर यार। अरे हाँ, तेरा मेरा अप्पू का 3 घर है अपने पास। हाँ 3 अपने घर हैं। तुम्हारा खुद का घर है? तो तेरे बाप का घर है? खुद का घर है? पहले तो बोला था कि भाड़े का घर है। किस गधे ने बोला था? मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला था। अरे भाड़े का घर ने बड़ा घर बोला था मैंने। ऐसा है क्या? टाइम खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि फुटपाथ पे रहते हैं, खानदानी हूँ, भिखारी थोड़ी है। सही बोल रहा तो लोन पास करता हूँ ना मैं। वन कंडीशन। क्या है? कंडीशन 1, टाइम पे कर्जा नहीं दिया तो घर पे कब्जा करूंगा और वहाँ की वहाँ बेच डालूंगा। अरे तुमको जब भी चाहिए तुम तभी बेच दो यार। मेरा घर बेच दो, इनका घर बेच दो, तीनों का घर बेच दो यार। बिजनोरा भाई, तुम हम पर भरोसा नहीं करते हो ना? अरे पेन है भाई, पेन। तीनों घर तुम्हारे नाम कर दूंगा अभी के भी। एक मिनट फाइनल। हाँ आप अभी घर बेचो और पैसा दो, चलो। करेक्ट क्या? हाँ जबान पे भरोसा नहीं, क्या फायदा यार, मजाक कर रहे तू भी यार। हट, गलती हो गई क्या? फिर तुम घर आके पैसा ले जाओ ना। क्या बात है भाई, मजा आ गए। बच्चा पकड़ो नंबर 1, शाबाश। नंबर 2 पकड़ो, दैट्स ग्रेट। ए छोटे पकड़, शाबाश। ए पकड़ो, वेरी गुड। ये तेरे लिए है, पकड़। कैसी है साड़ी? अरे एकदम मस्त साड़ी है। इतनी महंगी साड़ी तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं पहनाई मुझे। तेरे माँ बाप का नाम मत लेना, ये तो एक पंच दूंगा ना, दांत उखड़ के किचन में गिरेंगे। क्यों? याद है तेरे को नई शादी हुई थी हमारी, सुहागरात के दिन लुंगी लाई थी भीख मांग के पड़ोस से, पीछे से फटी हुई। अरे मर्द चाहे जितनी भी गालियां दे, मर्द मर्द होता है। वो तो देखो, अभी मैं एक बात बताऊं, तुम गाली देते हो ना जब नौसे में होते हो तो भी गाली देते हो, बाकी तो स्वभाव एकदम मक्खन जैसा है। जिंदा ना एकदम। चल सिगरेट जला, चल। ठीक है। मैं क्या बोलती हूँ, ये जो सब सामान है पैसे कहाँ से आए? पैसे कहाँ से आते हैं, मर्द कहाँ से लाता है, ये पूछने का अधिकार औरत को नहीं है। तुम्हारा काम ये है कि हम जो कमा के लाते हैं उसमें झपटो, जैसा कुत्ता बिस्कुट को देख के झपटता है, समझे? क्या भो, भो। ये क्या है? कुत्ता। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं समझ गई। भो, कुत्ता। ये पागलपन करेगी ना तो तेरा मुंह फोड़ कर दूंगा मैं, समझे? चल जला। ये क्या रख दिया मुंह में? सिगरेट मुंह में नहीं रखूंगा तो कान में रखूंगा। चल जला। मत रखो इसको, मुंह में मत रखो भाई। ज्यादा नखरा करेगी ना, मुंह में बम लगा के उड़ा दूंगा तेरे को। वही तो कह रही हूँ मैं, उड़ जाओगे, उड़ जाओगे। चल जला। मैं कहती हूँ निकलो, निकलो इसको मुंह में से बाहर निकालो। मैं कहता हूँ जला। उड़ जाओगे। जला। नहीं, पति पति पति, जला। पति 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 पति। अरे जानता हूं तू बहुत बड़ा दर्जी है, लेकिन तू मेरा कपड़ा फटाफट सीखे देना मामा, फटाफट चाहिए मेरे को। अच्छा सुन, अभी धोती है मेरे पास, हाँ मेरे को ऊपर सिल्क का कुर्ता दे, सिल्क का बंडी दे मस्त, और ऊपर जरीमरी वाला टोपी दे चकाचक। हाँ अरे नाप का क्या करना रे, नाप में तेरे को भेजता है ना बाद में, पहले तो कपड़ा तो सीखे भेज। हाँ हाँ देख लिया? हाँ जी देख लिया। पूरा घर देख लिया ना? हाँ जी। एक कोना भी नहीं बचना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। मेरे को पूरे घर में प्लास्टिक पेंट, क्या प्लास्टिक पेंट होना। हाँ। और जो कुआं है ना, हाँ। उसके अंदर बाहर दोनों साइड पे मेरे को वॉलपेपर होना, दोनों साइड पे। हाँ और 15 रुपए फीट का रेट हो जाएगा सर। अरे तू फिक्र मत कर पैसे का, मेरे को काम चकाचक होना, समझ गया ना तू? हाँ जी हाँ जी। अरे काय रे मंडली, ये तुम लोग अपना मुंह क्यों नहीं दिखाते रे बाबा? खुद का पैसा मांगने में इतना शर्मा ना कैसा? हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम्हारा हिसाब कितना है बोलो मेरे को। मेरा होता है 7,200। हाँ मेरा 8,300। हाँ मेरा वैसे तो 9,100 है, लेकिन ब्याज मिला के 10,000 होता है। खैर ब्याज की परवाह नहीं है। क्यों रे, ब्याज क्यों नहीं लेने का? हिसाब से बनता हूँ, एक एक पैसा ले लेने का। हाँ
तू 10,500 लेना, तू 9,000 लेना और तू 8,000 लेना, ठीक है? और देख, ये सबका सब पैसा कल लेके जाना। मेरे को सर पे उधारी नहीं चाहिए। और पीटर, ये मेरे को हर रोज बाटली लेके जाने का किट नहीं मांगता रहे। महीने में 2 बार तू दारू का टैंकर भर के लाने का और ऊपर पानी की टंकी में डाल देने का। जब मेरे को चाहिए तब नल खोल के गिलास भर लूंगा मैं, ठीक है? राजू, बाबू है तो ऐसे पागल हो रहे हैं जैसे उनकी शादी हो रही है। अरे यार, क्यों इतना ढिंडोरा पीट रहा है? लगता है इसके बारात में पुलिस वाले ही आने वाले। और सब गाड़ी का टायर बदली कर, और उधार तो लेना नहीं है, पैसा एडवांस में लेके जाना, समझा? एक बात बताओ, कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी? नहीं रे बाबा, कोई लॉटरी नहीं लगा और मेरे को कोई फोन भी नहीं आया। कौन सा फोन? अरे कोई रॉन्ग नंबर भी नहीं आया रे। बाबू भैया, आलू पक गए, जल्दी आके खा लो। आ जाओ। क्या कर रहे हो? कल क्यों बुला रहे हो उनको? अरे मेरे को नहीं चाहिए रे, उधारी का टोपी नहीं चाहिए मेरे सर पे। अरे भैंस चारा खा रही और तुम दही बेचने की बातें कर रहे हो उनसे। मंजे ख्याली पुलाव मत पकाओ, सब कुछ निपट जाने दो। 3-4 दिन बाद बुलाना उनको। जाओ। तो 3-4 दिन के बाद बुलाओ? हाँ जाओ। प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का। संडे को संडे को मस्त नहा धो के आ, और आना, मैं तुम्हें घर पे आके दे के जाऊंगा संडे को। पक्का ना? पक्का। चलो अभी देख लेते हैं। अरे बाबू, ये सुबह से इतने पी रहे, क्या बात है? अरे कल अपने सब सपने हकीकत में बदलने वाले, इसलिए मैं सपने में ही रहना चाहता हूँ। लेकिन इतनी फजूल की खर्ची क्यों भाई? अरे कोई फिक्र नहीं रे, ऊपर वाला जब भी देता है, देता छप्पर फाड़ के। समझा कि नहीं समझा? ट्रेनिंग के बाद तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी ना? हाँ, बढ़ जाएगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हैदराबाद से मेरे लिए 4 मीनारी कंगन ले आओगे? अरे जाने, 4 मीनारी कंगन क्या? अगर तुम कहो तो मैं हैदराबाद का 4 मीनार लाकर तुम्हारे हथेली पे रख दूं। सच? सच। लेकिन तुम्हारे हाथ तो 2 है, मीनार 4 है, कैसे रखूंगा? तुम चिंता मत करो, मैं एडजस्ट कर लूंगी। सच्ची? सच्ची। विमला, अगर हमारा काम जैसा सोचा वैसा हो गया ना, तो हम इस भूत बंगले को छोड़कर लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में लोखंड का मकान बनाएंगे। अरे लोखंड का मकान? ये इलेक्ट्रिक वायरिंग में लीकेज होगा तो करंट लगेगा। चुप बोल और दुआ कर। अगर काम हो गया ना, तो मैं राजा और मैं रानी। रानी नहीं, महारानी। अरे क्या कर रही हो? 4 जन्मों तक नहीं, 7 जन्मों तक मैं ही आपकी पत्नी रहेगी। अरे 7 जन्मों तक? तेरे सीरियल के लॉटरी पर हर बार मेरा ही नंबर लगेगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, भगवान से बात करता हूँ। चलेंगे? अबे उठ। मैं तो जा रहा। रुक रे, निकलो बाहर। ये देखा मेरे दोस्त ने कैसा बंगला बनाया ना? बनाया है? मतलब तेरा दोस्त बहुत बड़ा मिस्त्री है क्या? जबान को सही घेर में डालना। हैदराबाद के करोड़पतियों में नंबर 1 पे आता है मेरा दोस्त ढोकला भाई। जब मिलेगा ना तो हिलेगा, समझा? यही है क्या? शाम की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, हर चीज ध्यान से होनी चाहिए। ये क्या कर रहा है? ये हैं? कौन है तू? अबे आटे वाले ढोकले। अपू खोटे बेपैंदे के लोटे। इले पाला न पीले न पूला। इन्ना पा इन्ना पू इन्ना लूला। लास्ट तू मेरे को आटे की दुकान पे मिला था, उसके बाद आज मिल रहा है तू। आटा पीस के रखा ना मेरे लिए घर में। अरे आटे को मार गोली, ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? ठीक है यार। तू कैसा है? अरे ढोकला भाई, ढोकला खा के एकदम फिट है। वाह, गाड़ी वाड़ी लेके आया है, क्या स्टाइल है तेरा यार। गाड़ी की हालत तो देखो कितनी गंदी हो रही। अरे थोड़ा इसको पेंट वेंट करवा लेता चवन्नी दे के। अरे यार, थोबड़े पे पाउडर पोतने के लिए पैसे नहीं है, ये भाड़े की टैक्सी पे पेंट लगाऊंगा। मारूंगा मैं तेरे को। पाव पर भेजा नहीं है तेरे दिमाग में? मेरा भेजा है आधे पाव का यार। अरे यार, टीवी में एक ऐड डाल देते कि ढोकला भाई से मिलना है। पता है बंबई की सड़कों पर जितनी गाड़ियां चल रही हैं, आधी से ज्यादा मेरी हैं। एक आधी गाड़ी में बैठकर आ जाते चवन्नी दे के। देखा, ये बचपन का प्यार है। हमारी मोहब्बत जो है ना, जैसे सोडे में विस्की है। सोडा भाई? ढोकला भाई, ये सोडा है तो हमें अपना काजू और मूंगफली समझ के अपने साथ रख लीजिए ना प्लीज। क्या बात है, हम सब एक हैं। हाथ पीछे। ये दोनों जोकर कौन है?
जैसे तो बचपन का यार है ना, वैसे ये मेरे जिगरी यार हैं, विजय और रवि। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा कोई चंदा मांगने आया चवन्नी देखे। थैंक यू। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। दरअसल तुझसे प्राइवेट बात करनी थी यार। अरे प्राइवेट बात बाद में, पहले रिलैक्स करो, आराम करो। इधर गार्डन है, शराब है, शबाब है, स्विमिंग पूल है। स्पीकर को सिगरेट के धुएं में उड़ा डाल। ढोकला भाई ने एक बार हाँ बोल दिया, जान चली जाए, ना तो हो ही नहीं सकता। आज से तुम तीनों मेरे बिजनेस पार्टनर्स चवन्नी देके। बिजनेस पार्टनर्स? अरे ढोकले, तू हमको उल्टा लटका के भी ठोक ले तो चवन्नी नहीं गिरेगी। पैसों की क्या बात करते हो? What is money? Bloody money. माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह के संत ढोकला भाई। संत बोला, संत देखो बोला, भैया, तृप्ति हो गई। मेरे को भरोसे वाले आदमी चाहिए, और तुम्हारे जैसे आदमी मुझे कहाँ मिलेंगे? एक काम करो, बॉम्बे तू संभाल ले, हाँ? और दिल्ली तू, और हैदराबाद मैं संभालता हूँ, हमारे शॉन और कलकत्ता तू संभाल ले। लाख रुपया महीना चलेगा चवन्नी देके? लाख रुपया? ढोकलू, क्या सचमुच महीना लाख रुपया मिलेगा? अरे लाख रुपए की क्या बात करते हो यार? ये जो मेरी सेक्रेटरी खड़ी है ना, सेक्रेटरी, इसके लिपस्टिक परफ्यूम के लिए पूरा 5 लाख रुपया महीना देता हूँ इसको चवन्नी लेके। और इधर देखो, इधर ये जो गधा है ना, गधा, इसके ऊपर पूरा लाख रुपया महीना खर्चा करता हूँ चवन्नी लेके। ये गधा नहीं है, ये तो बड़े साइज का कुत्ता है। अरे कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, उस गधे की बात कर रहा हूँ जो उस कुत्ते को संभाल रहा है चवन्नी लेके। मेरा लंदन का टिकट कंफर्म हुआ? यस सर, कंफर्म्ड। ये लंदन क्यों? बाल कटवाने के लिए। क्या? बाल कटवाने के लिए लंदन? वो क्या है कि पिछली बार जब मैंने जापान में बाल कटवाए ना, तो उन सालों ने मेरे बाल छोटे छोटे काट दिए, तो इस बार मैंने सोचा कि लंदन जाके बाल कटवाऊं, टॉम क्रूज स्टाइल चवन्नी देके। देखा? तू अपनी दाढ़ी कटवाने के लिए मेरे साथ लंदन क्यों नहीं चलता? सेक्रेटरी, एक काम करो, 2 टिकट बुक करो लंदन की चवन्नी देके। ढोकलू, इतना महंगा सपना मैंने कभी नहीं देखा यार, लंदन। ढोकला भाई देखो, हमारे बाल भी लंबे हैं, इसके इसके बाल भी लंबे हैं, हमें साथ लंदन ले चलिए प्लीज। हमारे प्लेन का टिकट नहीं भी हुआ ना, हम लोग खड़े खड़े चले जाएंगे सर। अरे यार, ड्राइवर और क्लीनर के बाजू में जगह मिल जाए ना, बस यार, फिर भी यार। अरे भीख मांग रहे, एक काम करो, 4 टिकट बुक कर दो चवन्नी देके। ये पीछे क्या कर रहा तू? एक काम कर, सबको अंदर लेकर जा, मुझे एक जरूरी काम है, वो मैं खत्म करके आता हूँ, समझ गए ना? वही अंदर जा रही है। वाह अप्पू खोटे वाह, आज तक खाना बांटने वाला देखा है, मगर खाने के साथ बर्तन बांटने वाला ऐसे कमाल का इंसान नहीं देखा है। अरे कमाल का इंसान है, क्या कमाल का। अरे अप्पू खोटे, तुम तो भगवान के अवतार हो। हाँ, मुंबई पहुंचते ही तुम्हारे पाँव धोकर इन पैरों की फोटो खींचूंगा मैं। मेरे पैरों की फोटो क्यों? हाँ, तुम्हारे इन पैरों की फोटो को घर में सजाकर रोज उसकी पूजा करूंगा। अबे शराब पीने वालों को तारीफों का शरबत मत पिला, उतर जाएगी। अरे भाई लोग, जब हमारे पास पैसे होंगे ना, तो हम एक बड़ा सा आलीशान बंगला बनाएंगे, और उसमें स्विमिंग पूल जरूर बनाएंगे। और उस स्विमिंग पूल में संडे के संडे हम अपनी पत्नियों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाकर उनका स्विमिंग कंपटीशन रखेंगे। अबे अपनी पत्नियों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाएंगे? कतरा करवाओगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम का? अबे अंग्रेजी पूल में देसी मुर्गियां, अबे अंग्रेजी लड़कियों को नहलाएंगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाकर, और डिस्को करवाएंगे। हम अरे पुलिस यहाँ क्यों? अब काय का पुलिस यार, त्योहार का चाय पानी लेने आए होंगे। बड़ा आदमी है यार, ये सरदर्द तो झेलना ही पड़ेगा, और बहुत जल्द ये सरदर्द हम भी झेलने वाले हैं। ये दर्द भरी आवाज कहाँ से है? चल के देखते हैं। इधर से भाग ले। साला गांजा, अफीम और हेरोइन सप्लाई करता है? सर मैं किसी हीरोइन को नहीं जानता चवन्नी देके। अच्छा, गांजा के बारे में जानता है? सर मिस्टर गांजा मेरा एक दोस्त है बम्बई के अंदर। अरे मेरे कूला! ये ढोकला भाई को पुलिस धो क्यों रही है यार? चाय पानी देने से इनकार तो नहीं किया? क्या सप्लाई करता है? उसके लिए इतनी धुलाई? घाटला चुड़ू अब मुगरू दोंगालू लगाओ नारू सर। हाँ, कौन है ये तीनों? वो लोग स्मगलर नहीं है सर, वो लोग मेरे बिजनेस पार्टनर्स है चवन्नी। अरेस्ट देम। पुलिस है, अरे किसी को नहीं छोड़ेगी। पुलिस है, बचाओ। अरे भागो। बच गए, कुछ नहीं किया।
क्या निकला रे? ठहरो, हैंड्स अप, भागना मत, वरना गोली मार दूंगा। क्या करा रहे तुम लोग यार? क्या बात है श्याम सेठ, आज ये हेलमेट पहन लो, कल तो सोने का मुकुट पहनोगे बेटे। अच्छा, अगर कामयाब हुए तो, वरना तो केरी की टोपी पहननी पड़ेगी। देवा देवा देवा, ये पनौती मत मार रे, मेरे को वापस दवाई लेना पड़ेगा। ये सुबह सुबह क्या दारू पी रहे हैं? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। ये अपना भी टेंशन बढ़ा देगा साला। साला किसको बोलता है रे तू? साला किसको बाबू बोलता भैया है तू? मेरे को बोला, मेरे को बोला वो, मेरे को बोला, तेरे को बोला, मेरे को बोला। ये लो पहनो आप। बोलने का नहीं साला। चलो 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 भूल साला जाओ। नहीं बोलने का। बाबू भैया हाँ यार, चलो भाई जल्दी चलो। क्या बाबू भैया आपको दिखाई नहीं देता? अरे कैसे दिखेगा हलकट? ऐसा रुपया मत का चढ़ा हुआ है, आंखों पे चश्मा नहीं है, कैसे दिखेगा? क्या चश्मा ला मेरा? हाँ हाँ चिल्ला क्यों रहे, ला रहा हूँ ना। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। अगर आज पैसे मिल गए तो हम लोग गांव वापस चले जाएंगे, और अगर पैसे नहीं मिले तो मेरी लाश उठाकर गांव ले जाना। राम नाम सत्य है। ओए रुको यार, मरने तो दो। घनश्याम, घनश्याम किधर? ये लो आपका। आपकी तारीफ? खड़क सिंह। ओए खड़क सिंह, खड़क सिंह तो मैं हूँ। तू किधर का खड़क सिंह? ओए खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। नहीं नहीं, खड़क सिंह तो आप हैं, हम तीनों तो शाम के दोस्त हैं। दोस्त है। आप तीनों की शक्ल मिलती है, जुड़वा हो? नहीं, हम तीनों तुड़वा है। और ठीक है, पहले जुड़वा थे फिर चढ़के हैं। हाँ बराबर बराबर। हाँ उसको बुलाओ घनश्याम को, बोलो खड़क सिंह आया पैसे लेने। आज अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो जितनी गोलियां इस बंदूक के अंदर सबकी सब उतार दूंगा अपनी खोपड़ी में। नहीं ऐसे मत करना, वो शाम तो निकल गया। निकल गया? कहाँ निकल गया? वो आपके गांव गया पैसे देने। और पर उसने तो आज मुझे यहाँ बुलाया था। हाँ लेकिन उसको कल रात को ही पैसे मिल गए तो वो कल रात को ही गांव चला गया। हाँ तो फिर मैं गांव भागता हूँ, नहीं तो फिर उसे कोई बहाना मिल जाएगा। और गाड़ी स्टार्ट कर, चलो बैठो छेती। ओ बैठो फटाफट, चल स्टार्ट कर। जान बची तो लाखों पाए। अबे ढक्कन बंद कर। ये ढक्कन काहे को डालते है रे? चलो जल्दी। मैं मुकाम पे तो पहुंच गई हूँ, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। रुको और इंतजार करो, वो जरूर आएगा। सर, एक वाइट मर्सिडीज आ रही है। That's it. उसी गाड़ी में पैसे हैं। जैसे ही तुम्हें पैसे मिल जाएं, मुझे फोन करो, मैं बच्ची को लेकर आ जाऊंगा। सर, वो मर्सिडीज तो कहीं और गई। चली गई है तो कोई दूसरी मर्सिडीज आ जाएगी। कौन सी जगह है रे? आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये आवाज काहे की है? ये क्या कर रहे हो? पेशाब कर रहे हो तुम? तो क्या हम लोग इधर पेशाब करने को नहीं बैठे? 4 लीटर दारू पीने के बाद यही हाल होने वाला है इनका। ये राजू, ये राजू। अरे एक दूसरे का नाम मत लो। हाँ समझ गया। राजू बराबर बोलते। ये श्याम तू सुना, राजू बोलता है नाम नहीं लेने का किसी का, समझा ना तू? तो मत लो ना नाम। क्या कर रहा है यार? एक तो तेरे चक्कर में पुलिस ने हमें होलसेल में मारा है, ऊपर से तू इस टूटे फूटे स्ट्रक्चर पर क्यों मारता है यार? अबे तू इतना क्यों रो रहा है? मार तो हम सबने मिल बांट के खाई है ना। लेकिन मैं हैदराबाद पुलिस की एक बात की दाद देता हूँ। वो क्या? किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मारा, सबकी बराबर की धुलाई की। नो पॉलिटिक्स। नायडू साहब जब से आए ना, हर काम सिस्टमेटिक हो रहा है हैदराबाद में। हमारा है ना सिस्टम में। हाँ। अरे ये क्या, मेरे घर पे ताला? अरे मेरे घर पे भी ताला लगा हुआ है यार। देखा, पति लोग घर के बाहर जाते हैं तो ये पत्नियां बाहर मैटनी शो देखने चली जाती हैं। ठीक है। इससे पहले कि वो लोग वापस आ जाए, अपने अपनी हालत सुधार लो। करेक्ट है। हाय डैडी। हाँ बेटी, कहाँ थी? टेरेस पे थी? हाँ। मम्मी किधर है? मम्मी नौकरी पे गई। नौकरी? डैडी, हाँ। मम्मी आ रहा। क्या? वो भी नौकरी पे गई।
तेरी आंटी मेरी अंजलि किधर है? आंटी भी नौकरी पे गई। नौकरी? अरे रुक तेरी तो भाई अरे तो कौड़ी की औरत तेरे को तो मैं अरे अब्बू यार। अरे हट जा यार। ए! क्या बोली? मेरी बात तो सुनिए। क्या बात करी तू मैडम ने की तरह नौकरी पे बंधन की जाएगी और मैं हिजड़े की तरह घर में बैठ के बर्तन मार दूंगा। अरे अब्बू यार ये क्या कर रहे हैं आप? आज सवाल जवाब के मूड में नहीं हूँ सिस्टर। इसका तो खून कर डालूंगा और इसका ब्लड ग्रुप का पता लगाऊंगा कि किस जानवर का खून है इसके अंदर। आज तूने सोए हुए शेर को अपने बालों से झिझोड़ के उठाया है। आज तेरे को दुनिया से नहीं उठाया ना तो मेरा नाम भी क्या कर रहा है? अबे रुक तू रवि छोड़ यार मेरे को तू। अरे कोई बचाओ। बढ़िया है मर्द और मर्दांगी की बातें करने, अपनी पत्नी के सामने एक सच बोलने की औकात नहीं है तुम्हें। अप्पू मेरे को मारती है, इसको समझाना यार। हाँ? अंजलि, this is too much, too much, मगरमच्छ, stop this much ऐसे। अरे मर्दों को कई परेशानियां होती है, इसका मतलब ये है कि वो हर चीज आके औरतों को बताएगा। रुको। अरे ये सारी की सारी आग वो सामने रहने वाली झुमरी की लगाई हुई है। हाँ। उसकी वजह से हमारा घर मैदानी जंग बन गया है। एक दिन मौका देकर इसके घर की गैस लीक करो और माची जला के फेंक दो। हम किसी के बहकावे में नहीं आए हैं। आप मर्द लोगों से घर गृहस्थी नहीं चली तो हमने मजबूर होकर इस घर की दहलीज को पार किया है। कोई है ना, इनको अक्ल वाली घास खिलाओ। अगर हम लोग टाइम पे नौकरी पर नहीं जाते ना तो तुम्हारे बच्चे लोग ऐसे रास्ते पे भीख मांगते होते। भीख मांगी तेरी खड़ी रे। मेरे जूते में डाल खाने वाली जबान चलाती है। मुंडी काट कर रख दूंगा, पेट काट कर रख दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। बच गई। काट के फेंकोगे? काटो मैं भी देखती हूँ। काटो। सिस्टर एक मिनट, तू ये नौकरी छोड़ देगी नहीं? तुम सारा कर्जा चुका दो, हम नौकरी छोड़ देंगे। यूं 2 महीने में सारा कर्जा चुका देंगे जी। चुटकियां बजाने से कर्जा नहीं चुकेगा। करके दिखाओ 2 महीने में। ओहो, पति को चैलेंज कर रही हो? हाँ यस। अच्छा देख लेना, पति की बात ना मानकर जो तुम नौकरी कर रही हो ना, एक दिन तुम खुद पछताओगी और तुम्हें खुद एहसास होगा कि हम सही थे और तुम गलत। और अगर तुम्हें ये पछतावा नहीं हुआ तो हम भी मर्द की औलाद नहीं। एक दिन तुम भी नहीं पछताए और तुम्हें भी ये एहसास नहीं हुआ कि तुम गलत थे और हम सही, तो हम भी भारतीय नारी नहीं। हम भी साबित कर देंगे कि हम भी बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं। देख लेंगे। हाँ देख लेना। देख लेंगे क्या? हम तुम्हें दिखा देंगे। हम भी तुमको दिखा देंगे। जाओ। चैलेंज। यस चैलेंज। चलो। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आप इन्हें जानते हैं? हाँ अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत अच्छा नाचती है ना। बहुत अमीर होगी ना? नहीं, बहुत गरीब है। आपको कैसे मालूम? मैं उसका बाप हूँ ना। ओह, बड़ी बदनसीब है, इसके पैदा होने से पहले इसकी माँ मर गई, बड़ी बहन विधवा हो गई, छोटे भाई को टीबी हो गया। मेरा मच्छी का धंधा भी बराबर नहीं चलता है। ये तो ठीक है, क्लब वालों की मेहरबानी है कि यहाँ पर प्रोग्राम के लिए बुला रहे हैं। आपके पास कोई प्रोग्राम हो तो हमको दिलाइएगा। बता दूंगा। अरे भाई साहब, आपका नाम अता पता तो देती जाइए, नहीं तो हमको मालूम कैसे पड़ेगा कहाँ मिलने का। अरे क्या कर रहे हैं? लो फट गया। रखो। 5 रुपए का नोट भी फाड़ दिया इसने। कैसा आदमी है? ठहरो बेटा, आता हूँ। टेंशन, इधर हांगकांग भेजो, इधर सामान भेजो, इधर भेजो। एक बात करनी थी। क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? सर, हम तीनों के पति बिल्कुल बेरोजगार हैं। हाँ। सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं। हाँ। सर, सुना है आपकी एक मोटर कंपनी भी है? हाँ है। अगर हमारे पतियों को वहाँ कोई भी नौकरी मिल जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती सर। अरे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? नौकरी तो थी, मगर आज ही 3 आदमियों को भर्ती कर लिया हमने। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब जी ट्राई तो करो। आप कोशिश करोगे जब निकल आएगी। क्या भाई तू समझा नहीं? सर, वरुण मोटर्स में 10 साल काम करने का एक्सपीरियंस भी है उन तीनों को। वरुण मोटर कंपनी? जी सर। क्या नाम बताया आपने पति का? रवि। मेरे पति का नाम विजय। माय हस्बैंड नेम अप्पू खोटे। इन तीनों ही को तो मैंने नौकरी दी है। क्या? सच? आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है हम पे, बहुत एहसान है आपका। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी जाके तीनों को डिसमिस करता हूँ। डिसमिस।
डिसमिस? ऐसा क्यों? लेकिन क्यों सर? अभी अभी नौकरी दिया, ऐसा पता चला हम लोग के पति लोग डिसमिस कर दिया। हाँ। पति? अरे तुम्हारे पति है इसलिए नहीं, वो तीनों कमीने कमबख्त इतने झूठे हैं। मालूम है तुम्हारे बारे में क्या क्या बताया? साहब, इस पहले जन्म में हम लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं कि ऊपर वाले से कहकर हम बाकी के 6 जन्म कैंसिल करवा लेंगे। सब घर में खाने का एक दाना नहीं है। हाँ। और मेरी पत्नी साहब, मैं बताता हूँ, इसकी पत्नी के साथ वो हुआ है कि ये बेचारा बता भी नहीं पा रहा है। क्या? इसकी पत्नी की दोनों टांगे सिलाई मशीन के पहियों में जाकर कटा हुआ खरबूजा हो गई है सर। अपने आप को संभालो भाई, संभालो। अरे तुमको देखकर तो मेरी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी। मेरा दफ्तर है यार, बह जाएगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ भाई? क्या नहीं हुआ साहब? एक तरफ मेरी पत्नी को मेरी नौकरी की टेंशन, दूसरी तरफ उसे स्टोव में हवा भरने की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, टेंशन ही टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। हवा टेंशन, हवा टेंशन। हवा निकल गई सर। फिर क्या हुआ? दिया बुझ गया। दिया बुझ गया? मेरे ही घर का दिया, मेरे ही घर की दहलीज के सामने, मेरे ही आंखों के सामने बुझ गया रे। अबे मिसाल मत दे, सीधे शब्दों में बताना। वही समझ में नहीं आ रहा ना। स्टोव फट गया, मेरी पत्नी की दोनों आंखें चली गई, वो अंधी हो गई। अब बोलो, क्या तुम अंधी हो? छी छी छी, कैसे है हमारे पति? मेरे पति के लिए कुछ नहीं बोलने का हो। मेरा पति मुझे मारता है, दारू पीता है, गाली देता है, लेकिन ऐसा झूठ को भी नहीं बोलते है। मेरा पति तो सोना है, सोना। कौन? वो कम हाइट वाला? वो गुटका? गुटका। वो कबूतर? कबूतर। उससे बड़ा लफंगा मैंने पूरे इंडिया में नहीं देखा। साहब, मेरी नौकरी चली गई। इस दुख में मेरी पत्नी अपने हाथों से ढोकला बना के खा के मर गई साहब। ढोकला? ढोकला खा के कोई मरता है क्या? वो पतिव्रता नारी साहब ढोकले में जहर मिला के खा के मर गई साहब। गॉड, आत्महत्या, सुसाइड। इट्स ए क्राइम, इट्स ए क्राइम भाई। ये तो बेचारी चारों बच्चों को मेरी जान पे छोड़ के चली गई साहब। कितने? 4 बच्चे? हाँ, 4। मैं आपको 2 चांस दे रहा हूँ साहब। या तो मुझे आप नौकरी दीजिए या फिर चने का आटा दे दीजिए साहब। चने का आटा? चने के आटे से मैं ढोकला बनाऊंगा, उसमें जहर डाल के चारों बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा खा के चला जाऊंगा साहब। नहीं नहीं नहीं, ये तो आत्महत्या है। आई डोंट अलाउ। सोच लीजिए साहब, मेरी औरत की आत्मा के लिए जान दी जाता ना आप, तो मुझे नौकरी दीजिए। अगर आपने नौकरी नहीं दी तो मेरी औरत की चंचल आत्मा चुड़ैल बन के इसी ऑफिस के चारों ओर भटकेगी साहब, भटकेगी साहब। अरे दे दी नौकरी, दे दी भाई, दे दी। अबे अप्पू खोटे, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। तू मुझे मुर्दा बनाकर शमशान घाट भेजना चाहता है? हाँ? अरे मेरे से पहले तू जाएगा शमशान घाट, और तेरी इंश्योरेंस पॉलिसी पे मैं 100 साल आराम से जीऊंगी। बस करो विमला, क्या कहती जा रही हो ये सब? सॉरी सर, वो क्या है, नौकरी नहीं है ना, इसलिए परेशानी में ये सब झूठ मूठ की कहानी बना दी होगी उन लोगों ने। आप हमारा चेहरा देख के उन्हें माफ कर दीजिए ना प्लीज। माफ कर दूं? अरे आज पत्नी मर गई बोल के मेरे यहाँ नौकरी हथिया ली, कल मैं मर गया बोल के मेरी फैक्ट्री हथिया लेंगे। मैं उनको छोड़ने वाला नहीं, रास्कल फेलोस। नहीं सर, आप प्लीज उन्हें नौकरी से मत निकालिए सर। सर प्लीज सर, हमारे खातिर उन्हें एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ सब्जी, माफ कर दो उन्हें। अरे अरे क्या कर रही है, क्या कर रही हो? माफ कर दो। ओके ओके ओके, आप लोगों का मुंह देख के मैं उनको माफ कर देता हूँ। थैंक यू। वरना उन भिखारियों को मैं पुलिस के हवाले कर देता। रास्कल्स। थैंक यू सर, आप बहुत महान हो। थैंक यू सर। हाँ, अच्छा हो ना, मान गए वो? हाँ, हमारे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हाँ। उन्हें नौकरी मिल गई, अब हमसे वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ बाबा। अंग पे क्यों गिरती है? मेरी नींद खराब हो रही है। अरे मैं थोड़ी कर रही हूँ, पीछे से आ रहा है धक्का। मैं क्या करूँ, वो इडियट पीछे से धक्का दे रहा है। कौन? वो। अभी उसको सीधा करती हूँ मैं, उसको लेडीज टच की जरूरत है।
आज तुझे जान से मार दूंगा। बाबू भैया, ओ बाबू भैया, अरे कहाँ हो तुम? आज तुझे जान से मार दूंगा मैं राजू। क्या कर रहा? तू पागल हो गया क्या तू? अरे श्याम, क्या कर रहा तू? अरे लग जाएगी। राजू! साला मेरे 2000 रुपये का कांच तोड़ रही है। साला हरामी साला, तुम मेरा कांच तोड़ा। अरे पागल हो गया। साला लैंडलॉर्ड को धक्का मारता है। आप हट जाइए बाबू भैया। अरे मेरे घर में जो बच्चा है उसको बर्बाद करने पे क्यों तुला हुआ है? आप हट जाइए। बाबू भैया समझाइए इसे। पहले मेरे को ये समझा कि इसको समझाना क्या है वो समझा। जो कोरा कागज मैंने आपको साइन करके दिया था वो कहाँ है? अरे कौन सा पेपर? जो पेपर मैंने आपको साइन करके दिया था आपके भरोसे पर। अरे भूल गया, वो कबाड़ में रखा है ना। उधर नहीं है। इस राजू ने उस लड़की को दे दिया और उसमें ये भी लिख दिया कि मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। अब पूछिए उससे। अब हट जाइए बाबू भैया। बाबू भैया आप हटिए, आप हटिए मत। आप यहीं खड़े रहिए। आप हटिए मत। अरे बस रे। तुझा रे बाबा तुझा। और याद रखना, अगर आइंदा को तोड़ा फोड़ा तो रात को रामलाल के साथ सोना पड़ेगा। ये रामलाल कौन? गली का कुत्ता। हो, वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना एक कान के नीचे मारता तो 32 हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने। एक बात बता रही है, वो कागज तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना? रवि साले। अच्छा तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं, तो फिर इतना जोर से काय कुछ चिल्ला रहा था? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। जब से इन लोगों ने नौकरी पकड़ी है हमारा घर इनके लिए गेस्ट हाउस बन गया है। हाँ, आती हैं, खाती हैं और चली जाती हैं। डैडी कल मैथमेटिक्स का एग्जाम है, थोड़ा पढ़ाओ ना। मैथ्स? बेटी मैं थोड़ा बिजी हूँ, जब मम्मी आएंगी ना तब पढ़ाएंगी। डैडी मम्मी तो सुबह से शाम तक नौकरी करती हैं, आपको तो कोई काम धंधा भी नहीं है। हाँ? बेटी ये तुमसे किसने कहा कि हमें कोई काम धंधा नहीं है? मम्मी ने। मम्मी ने? हाँ, अब बच्चों की नजरों में भी इज्जत का कचरा किया हुआ है। बड़ी प्लानिंग के साथ इज्जत की वाट लगाई जा रही है। डैडी डैडी तेरी चिट्ठी कहाँ है रे? छिछी करके अब धो। अबे ओ चलते फिरते नंगे, चल उधर जा। ऐसे जाते हैं यार, फिर करके आएगा, बार बार क्या करेगा तू? जल्दी दो वरना सूख जाएगा। अबे तेरा छी है कि भैंस के गोबर का ओपला जो सूख जाएगा। हट। अबे बेकार बेटा, पानी मार चल। अरे यार पढ़े लिखे इंसानों को क्या क्या काम करना पड़ रहा है यार। और 2 5। अबे तेरा झूठा बे, डाल पानी। ये पैर उठा। डैडी डैडी क्या हुआ बेटा? मुझे बहुत भूख लग रही है। अबे यार बच्चों को बहुत भूख लगी है। बहुत भूख लग रही है। भूख लगी है, चुप बैठ। भूख लगी है। हाँ और काम ही क्या है इसको? पहले लोडिंग फिर अनलोडिंग, दूसरा कोई काम ही नहीं है। चल जा कपड़े पे चल। एक काम करते हैं, बच्चों को ले जाते हैं होटल में, खाना वाना खिला के ले आते हैं। अबे यार जेब में सिर्फ 100 रुपए बचे हैं, अगर ये भी खाने पीने के लिए खर्च हो गए तो कल सुबह सिगरेट और माचिस के लिए वीडियो के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्या कहता है? अरे खामोशी से दरवाजा बंद करके खाना पकाएंगे, पैसे बचाएंगे। फैंटास्टिक आइडिया यार। ये लोग अंदर क्या कर रहे होंगे क्या मालूम। हाँ आज बहुत देर हो गई है। ओहो हम लोग को बहुत लेट हो गया। हाय छोटे छोटे क्या कर रहे हैं डैडी? डैडी रवि अंकल और विजय अंकल रवि अंकल के घर में कुकिंग कर रहे हैं। क्या बात है, हमारे नौकरी मिलने के 1 हफ्ते बाद ये लोग इतने बदल गए। अरे वाह। उसमें ऐसा ही नहीं, हम लोग कमाने को जाते तो वो लोग भी शर्माते होंगे ना फुकट में खाना खाने को। चलो देखते। यार चावल में पानी डालूं या पानी में चावल डालूं? अरे अप्पू छोड़ यार, अगर आइटम अच्छा लगा तो हम और बच्चे दोनों साथ मिलकर खाएंगे। और जो अच्छा नहीं बना वो कुत्ते को डाल देंगे। हाँ, अगर कुत्तों ने रिजेक्ट किया ना तो ये खाना अपनी पत्नियों को खिलाएंगे। अच्छा तो आप लोगों की नजरों में हम कुत्तों से भी गए गुजरे हैं? हाँ अच्छा तो चुपके चुपके हमारी बात सुनी जा रही थी? हाँ सुन लिया हम लोग ने। तुम कितने कुत्ते टाइप के आदमी हो ने वो मालूम पड़ गया। ये मुंह बंद करे तो मुंह तोड़ दूंगा। दाल में मसाला डालने की तमीज नहीं है, मगर मुंह से मिर्ची निकलती है, मिर्ची।
मैं दाल में मसाला डालूं या काला ग्रीस डालूं? पहले तू ये बता कि तू इतने बजे तक थी कहाँ? हम लोग बस में जा रहे थे तो एक बदमाश आदमी ने मुझे देख के ऐसे आंख मारी। उसको मैं ठिकाने पे लाई ना, इसीलिए हम लोग को देर हो गई। अच्छा इधर इधर इधर। क्या है? अपनी सड़ी हुई रोमांटिक लाइफ के सर पर हाथ रख के कसम खा, क्या उसने सचमुच तेरे चेहरे पे देख के आंख मारी? हाँ, आंख मारी। अबे हराम खोर साले कमीने, 15 साल पहले आंख क्यों नहीं मारी बे? कम से कम ये मुसीबत तो मेरे गले न पड़ती। क्या बोला? और एक बात ध्यान से सुन लो, हम मर्दों को औरतों से खिचखिच करने का टाइम नहीं है। तुमसे किटकिट करने के लिए हमारे पास भी टाइम नहीं है। ये क्या है हाथ में? ऐसे ऐसे कर रहे हो? ये चावल है चावल। हाँ। अरे ये चावल नहीं है, ये कौन की है? ये आदमी खाएगा नहीं तो पेट पे गड़बड़ हो जाएगी। और ये क्या है? ये सब्जी बनाने का तेल। मिस्टर, ये तेल नहीं है, कैस्टर ऑयल है, एरंडी का तेल। इसे सब्जी में डाल के बनाओगे ना तो लूज मोशन हो जाएंगे, समझे? ये तो 100% नमक होगा गारंटी के साथ। 100% नमक? हाँ। चूहे मारने का सफेद पाउडर है। खाओगे ना तो सीधे ऊपर मारेगा क्या? इसको खिला, खा तू। सुनो, औरतों का काम औरतों को करने दो। हाँ, मर्दों के बस का रोग नहीं है ये, समझे? क्या हमारी पत्नियों की नौकरी छूट गई क्या? अरे नहीं यार, हम सबको नौकरी मिल गई है। फोन लगता है अपॉइंटमेंट ऑर्डर है। आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ भाई। यस, मैं विजय। कौन? बात करो। नहीं तुम बात करो। अरे बात करो ने। अरे बोलो ने। हेलो, हाँ मैं मीना बोल रही हूँ। हाँ जी। देखिए, हम लोग आज ओवर टाइम कर रहे हैं, घर आने में देर हो जाएगी। आप बुरा मत मानिए, जरा मेरे पति को कह दीजिए ना कि बच्चों को स्कूल से ले आए। हाँ हाँ, मैं जरूर बोल दूंगा। अच्छा। हेलो। विमला उल्टा है। हाँ। हेलो हेलो, आयो अपू खोटे मिसिस स्पीकिंग, टॉकिंग इंग्लिश। हाय, अच्छा इंग्लिश में खींच रही है। खींच खींच, तेरा टाइम बहुत अच्छा है, खींच। अब देखो, अपू खोटे है ने उसको बोलने का, बच्चे लोग को स्कूल से ले आविंग और बाद में उन लोग को नेला धुला के उन लोग को पाउडर लगाविंग और बाद में बदलने का अंडरवेयर उन लोग का। क्या है कि आजकल अपू कोटे बहुत वो पुराने डोकरे की तरह कोने में पड़े हुए हैं ने, बच्चे लोग का अंडरवेयर बदलाविंग ने तो वो बिजी रहेविंग। उसका दिल बहल जाविंग, समझ गया? आहा, क्या इज्जत है पति की। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोल दूंगा जी उस भयंकर को। हेलो हेलो, 1 मिनट, अभी तुम्हारी मिसेज बात करेंगे। कैचिंग? क्या जी? अबे नौकरी करते हो हम लोग, वी वर्किंग, टॉकिंग इंग्लिश। हेलो हेलो मैडम, क्या आप भी आज घर पे लेट आएंगी? हाँ, और तुम उल्लू की तरह घर की दीवार से सर लगाकर मेरा इंतजार नहीं करना। घर पे सारा खाना बना के रखना। हाँ, ये हुई ना पत्नी वाली बात। जी मैडम, मैं बिल्कुल खाना बना कर रखूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं खाना बनाऊंगा। तूने क्या पी रखी है क्या? अरे खाना बनाओगे तो क्या तुम्हारी इज्जत घट जाएगी? लेकिन परसों जो अनाड़ियों की तरह खाना बनाया था ना, वैसे मत बनाना। हर रोज टीवी पे एक प्रोग्राम आता है, खाना खजाना, बस उसे देखते जाना और फटाफट खाना बनाते जाना, समझे? वहाँ वो पत्नियां महारानियों की तरह हम पर हुक्म चला रही हैं और तू बेवकूफों की तरह आके हमें बता रहा है। अरे सामने होती है ना तो उसका मुंह तोड़ देता मैं। वो तो इस फोन पे हुक्म चला रही थी। हाँ। मतलब प्रॉब्लम की जड़ है फोन। हाँ। ये फोन। हाँ। क्या कर रहा तू? मेरी अंजलि डार्लिंग का फोन था यार। कोई डार्लिंग वाली नहीं। अरे चुप यार। ये सब तेरी कारस्तानी है। तेरे कहने पे एक दिन का खाना बनाया, साला परमानेंट बावर्ची बन गए। अरे इसलिए तो मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि चुप कर यार। चुप। आज वो नखरे करके ऑफिस से फोन कर रही है, कल को थिएटर से फोन करेगी, परसों मैकडॉनल्ड से बर्गर खाती हुई फोन करेगी, हेलो मेरे लिए चपाती बना के रखना नहीं तो तवा फेंक के मारूंगी। नहीं, ऐसा नहीं करेगी वो। चल, बात करता है वो फोन पे अनाप शनाप बक रही है और तू ट्रांसलेट करके हमको बता रहा है। आने दे उसे। नाक कान चोटी खाट के गेटवे ऑफ इंडिया के पानी में नहीं डाला तो मेरा नाम भी अप्पू खोटे नहीं, सनाफ चप्पू खोटे। सही है? फोन में से फोन। हेलो आजा रानी बेटी, स्कूल में क्या क्या किया, पढ़ाई किया, खेला, क्या क्या किया बेटिया बताओ। मुझे बहुत भूख लग रही है डैडी। बेटी
दोपहर को खाना नहीं खाया? खाया। अंकल, हाँ बेटे। रानी ने खाना तो खाया पर इसको 2 बार उल्टी हो गई। क्या उल्टी हो गई? हाँ डैडी। तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैं मेडिकल से दवाई लाता हूँ, कुछ खाने के लिए भी ले आऊंगा। हाँ? इसका ख्याल रखना। ऐसी क्या देख रही है रे? तू समझ क्या रखी मेरे को? पीकर फेंकी हुई खाली बोतल समझ रखी क्या मेरे को? इस अप्पू खोटे को फोन पे हुक्म चलाती है। 1 महीना काम ने के इतनी चर्बी चढ़ गई और मैं सालों तेरे को पाला पोसा, मुझे कितनी चर्बी चढ़नी चाहिए बोल? रेवा दे। ऐसे फोकट में खाना नहीं खिलाया मुझे। मैंने भी न दिन देखा न रात देखी, ऐसे जानवरों की तरह काम किए मैंने तेरे लिए, तब जाके मुझे 2 वक्त खाना खिलाया। कसते करने का मेरे साथ बोल देती हो। बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया तूने, इंडिया को अमेरिका बना दिया। अरे जा, तेरे जैसे मतलबी आदमी के लिए मैंने जितना काम किया है ने, उतना काम मैंने अगर इंडिया के लिए किया होता ने तो कब से वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली से बुला लिया होता और 33% कोटा में से एमपी की टिकट भी दिला दिया होता। कितना कष्ट उठाया मैंने तेरे जैसे फालतू आदमी के लिए। तूने जब भी बुलाया मैंने आकर तेरे पैर दबाए, तूने जब दारू पी मैंने उसमें सोडा डाला, अरे यहाँ तो कि जब तूने मेरे मुंह पे सिगरेट का धुआं छोड़ा है मैंने उसकी बात को सेंट समझ के सूंघ लिया था। बोल जितना बोलना है बोल, मैं तेरे थोबड़े की हिस्ट्री बदल दूंगा। देख ले, लोग तेरा इतिहास पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे, बताने लायक मैं रखूंगा नहीं तेरी तो। मेरे को धक्का मारती है, आज तू तो खल्लास। तेरी तो रुक जा डैडी, मेरी माँ को हाथ लगाया तो दूंगा धोबी पछाड़। क्या बोला बे बकरी के बच्चे? ए बाबा, मेरी माँ को हाथ लगाया तो फोड़ डालूंगा। अगर तू फिर कहेगा तो सड़क पे मारूंगा। अबे बहुत समझ के बैठते मर रहे बाप को। अब मैं समझा तूने बैट क्यों खरीद के दिन को। अंदर ही अंदर पिल्लों की गैंग बनाकर मेरे खिलाफ भड़का रही है तू। अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को कब कहां किस वक्त किस तरह उड़ाना है मैं डिसाइड करूंगा। अब सुन ना मेरे दिमाग का धमाका तेरी तो। अबे कुछ नहीं कर रहा बेटा, कुछ नहीं कर रहा, मैं अकेली मिलना। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। पता है पुलिस ने हमको एक बार तो हेमलेट में देखा है, अब दूसरी बार भी हेमलेट पहन के गया तो पूरा फंसेगा ना। हेमलेट काम करते हैं ना, बिना हेमलेट के जाते हैं ना बिंदास। ये क्या बात करते हैं यार? वो पुलिस सीधा खोपड़ी में गोली मारेगा। हट हट, कि मेरे को जाना नहीं है तुम्हारे साथ। हट हट। लो बाबू यार बोलो ना, फिर हम जाएंगे कैसे? ये आती है ये। अब मैं तुमको अपना करोड़ों का खजाना दिखाता हूँ। खजाना? अरे नकली रे बाबा, अब ये बेचने को जाएगा तो कबाड़ी भी नहीं लेगा। हाँ अच्छा बोल मेरे को, अभी तुम कौन सा कपड़े पहनेंगे बोल? ए बाबू भैया ये सब बेकार है यार। ये तो चुप रे, तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। हाँ पिछली बार तो बोला था ना, क्या हुआ? अब की बार मैं जो बोलता हूँ वो सुनने का। और किडनैपिंग के बारे में तेरे को कुछ नहीं मालूम। बाबू यार ये मैंने, अरे पापी छोड़ उसको, ये राम लक्ष्मण का टोपी है, रामायण नाटक का। ये टोपी पहन के तू चोरी करेगा ना तो भगवान तेरे को अगले जन्म में रावण बनाएगा। हाथ नहीं लगा बाबू भैया, ये लपेट के चले क्या? छोड़ रहे बाबा, छोड़ रहे, समझता नहीं है। ये द्रौपदी का साड़ी है, इतना लंबा पहनते पहनते देवी प्रसाद का पोती बड़ा हो जाएगा, समझता नहीं है। ये है। लेकिन सेठ जी हमको कहाँ जाना? तुम जाकर पुलिस को गुमराह करो, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। हमको बहुत डर लग रहा है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, चुपचाप गाड़ी में बैठो और जाओ जाओ। से उल्टे हाथ कमा। भाइयों कान खोल के मेरी बात सुनो, कोई आवाज नहीं करेगा, जरा जिन्नी भी आवाज नहीं करेगा, नहीं तो आवाज सुन के वो फिर भाग जाएगा।
समझ गए ना? हाँ। जो बोले सो निहाल। अरे बाप रे, ये काय का जुलूस आया है? जलूस नहीं है, मैयत है। किसकी? तेरा। खड़क सिंह आ गया है। अरे बाबा, अब क्या करेगा हम? अब क्या करें? एक काम करो, तुम लोग मेरे साथ चलो। ओ शाम के बच्चे, अबे कहाँ छुपा है तू? सब कुछ तोड़ दूंगा मैं। कहाँ छुपा तू? अबे सब तोड़। ये शाम का चाचा है ना? और बात सुन, कहाँ छुपा के रखा तूने शाम को? उसने मेरे पैसे ले लिए। ओए तू शाम का चाचा है ना? बता शाम का, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ओए चाचा नहीं, मैं यार हूँ उसका। ओए उसने कई बार मामा बनाया मुझको, पर आज मैं पैसे लेके जाऊंगा, छूंगा नहीं आज। मैं दे दूंगा ना। और तू क्यों दे देगा? हाँ? मैं कोई इसका कहने का मतलब है कि हमने भी पैसे लेने हैं, जैसे हमारे मिल जाएंगे हम आपके दे देंगे। मेहरबानी भाई साहब, चलो ढूंढते हैं उसको। एक काम करो, आप अंदर जाके ढूंढो, हम बाहर जाके ढूंढते हैं। आओ भाई आओ। भाई साहब एक बात पूछूं, ये आप तीनों ने एक जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वो तुम हमको पहचान नहीं सको ना, इसके लिए। क्या? नहीं, ताकि वो शाम का बच्चा हमें नहीं पहचाने। श्याम का बच्चा। भाई साहब आपके गागल गिर गए। शुक्रिया। और घनश्याम, फिर मामा बुला गया मेरे को, पकड़ो सारे को। ओए घनश्याम रुक जा, रुक जा। चलो बैठो गड्डियों में। ओ गाड़ी स्टार्ट करो, चल स्टार्ट करो। आज छोड़ेंगे नहीं उसको, बहुत दुखी किया उसने। चल ओए खिसक, ओ खिसक थोड़ा सा उधर। शाबाश। ओए तेरे को बाहर निकलने के लिए किसने कहा? चल बैठ अंदर। हाँ जी। चल भाई चल। ओए कमरे कहीं के। ठहरो। सिकुड़ जाओ। लग जाओ। दरवाजा थोड़ा सिकुड़ जाओ। चल। ओ बाजी मैं गिर गया। $50 किलो संगे मरमर से तराशी, सुराईदार गर्दन वाली, इनकी खटिया खड़ी करने वाली, गुलाबी पंखड़ी, आजा, स्वागत है, आजा, आजा रे। तो ये तुम्हारा कुटिया है? ये कुटिया नहीं है, ये प्रेम नगर है, और इस प्रेम नगर की तुम अप्सरा हो। अरे किसी टपोरी छोकरी को उठा कर लेकर आए हैं लोग, और तारीफ तो ऐसे कर रहे जैसे वो मैडम हो। बोलो। तुम्हारे आने से आंगन में बाहर आ गई है। काम समझ में आ गया क्या? अच्छा, काम वाली बाई लाए हैं। सुनो, तुम दिन में काम वाली हो और रात में घर वाली। हाँ। अरे तेरी माँ ने तुझे जन्म क्यों दिया? सबसे पहला काम, वो क्या? मेरी एक बच्ची है, इनके 4 बच्चे, उनको नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना और स्कूल भेजना। बिल्कुल वैसे ही जैसे सौतेली माँ और ध्यान भेजती हो। रहे, हमारे बच्चों के सपने में भी असली माँ नहीं आनी चाहिए। ओके, नहीं आएगी। मैं आऊंगी। और जब हम लोग सुबह ऑफिस के लिए जाएं, तो सुनो जी कहते हुए गेट तक आना, और गाल पे एक झटकेदार चुम्मा देना। इंडियन चुम्मा, इंग्लिश चुम्मा या फ्रेंच चुम्मा? दिन में तो कुछ भी कर, लेकिन रात में हम तीनों की रानी है, समझ गए ना? रात में हम तीनों के बीच में बैठ के, गिलास में भर के, अपनी आंखों से पिलाती जा। अरे आंखों से क्या, अपने दोनों हाथों से पिला, लेकिन उसको जहर पिला दे तो झंझट ही मिट जावे। ये ज्यादा भंकस करी ना, जहाँ तू खड़ी है वहाँ समाधि बना दूंगा तेरी। अरे जा। अरे यार, उसको तो पसीना आ रहा है यार। जाके अंदर से पंखा लिया यार, पंखा लेके आ रहा हूँ, पंखा लेके आ रहा हूँ। देख, पंखा ला रहा है। अरे मैं अभी बाजार जाता हूँ, ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा लेकर आता हूँ, शरबत। एक मिनट में जा यार, जल्दी जाता है, वेस्ट मत कर यार। सुकेश जी, तू दिन भर तीनों का घर में काम कर, और रात को तीनों की आंखों में धूल झोंक कर सीधे मेरे घर आना, फिर अपन करेंगे टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग। अबे ओ काले मुंह का बंदर, बहुत उछल कूद कर रहा है। ठहर, मैं तेरा थोबड़ा फोड़ती हूँ अभी। किधर है? ये अभी। अरे विमला। क्यों जी? हाँ जी। घर में तुम्हारा वाइफ नहीं जी? कल तक तो थी, लेकिन आज पड़ोस के मास्टर के साथ निकल गई है। क्या बकवास कर रहे तू? अभी मैं तेरा थोबड़ा फोड़ती हूँ, देखना। पति की जो इज्जत है ना, वो गई हवा खाने। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सलाम, मर्द पे हाथ
उल्टा के तू। आज मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा साली। आजा साली, अरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक डालूंगा, समझे? तू क्या मेरे टुकड़े टुकड़ा करेगा? मैं तेरे को खलास करेगी। अरे संगे मरमर की मूरत, बिल्ली। भाग नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मेरी बात सुन। अरे वो भागे ना, चली गए क्या कर रही है? अरे बाटी प्लास्टिक मार। अरे पैर पे लगा रे, क्या कर रही है? अरे बात तो जिंदा नहीं छोड़ेगी। देखना तू आपको खोटे डंडे से मत मार। ये बाटी है, मैं बॉडी में कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। नहीं कूदूं, आता नहीं कूदता। अरे नहीं मत, अरे मुझे किधर गया? हे चिपकली की औलाद, बाहर निकल। किधर जाके चिपक गए दीवार पे? आज मैं तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज है ना, मैं तेरी जबान को ऐसे ककड़ी की तरह काट के छोटे टुकड़े निकाल डालूंगी ना, तो मेरा नाम भी विमला सूरत वाला नहीं है। किधर गया वो? विमला बहन सूरत वाली। तेरे को मार के काट के नहीं फेंका ना, तो मेरा नाम भी अप्पू खोटे नहीं, सनाब चप्पू खोटे। अरे जा। ये तेरी तो ये समझ क्या रखी तूने? हाँ, अरे तेरे को अरे नहीं, अरे क्या करेगी? अरे क्या करे? अपने पति को मारेगी, अपने पति को मारेगी तू। पति? बाजारी औरत को लेकर आता अपने आप को पति बोलते हैं? अरे इस जीवन में तू मेरा पति रे ना रे, लेकिन मैं तेरे को इस जिंदगी में तो नहीं रहने दूंगी। अरे भैया बचा मुझे। मैं गिर गया। लेकिन आज मैं तेरे को जीता नहीं करूंगी। मेरे को मत पा मेरी माँ, तू अम्बे है, जगदम्बे है। मैं तेरे पैर पड़ता, मेरे को छोड़ दे माँ। अब मैं तुझे देवी लगती हूँ। अब दिखाती हूँ मैं तुझे अप्पू खोटे। पागल हो क्या? क्या तुम इसे जान से मार डालोगी? अरे तुम मेरे मासूम दोस्त को मार डालेगी? अरे इसे बचाने के लिए कोई मर्द है क्या? अरे तुम क्या कर रही हो? अरे कैसी पत्नी हो तुम? तू मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना तुझे भी जान से मार डालूंगी। मैं बोल देती हूँ। मैं इसको छोड़, मुझे मैं उसको मार डालूंगी आज। छोड़ मुझे। दिमाग खराब है, ले जाओ। अरे तू ठीक तो है ना? पत्थर की मूर्त क्यों बनाए? तू ठीक है ना? अरे क्या हुआ तेरे को? अरे कुछ तो बोल। अरे बोलना, कुछ तो बोल। साला तुम मेरा दोस्त नहीं हो, तुम साला दोस्ती के नाम पे मेरे दुश्मन हो। मुझे शर्म आती तुम लोग दोस्त कहते हुए। अरे तुम तो जब तुम्हारी पत्नियां हैं जो मेरे दुश्मन होते हुए मुझे बचा लिया। अरे क्या कह रहे? मैं मेरी माँ के बच जाऊंगा। आज मेरी पत्नी में मैंने दुर्गा का रूप देख लिया है। देखो इसकी हालत देखो। इसकी हालत ऐसे हो गई है जैसे 360 वोल्ट का करंट लग गया हो। हाँ, आइडिया। ऐसे टाइम पे हमें बहुत होशियारी से काम लेना चाहिए। दिमाग के ढक्कन खोल के हमें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर देनी चाहिए कि इसकी पत्नी ने इसके सर पे मार के इसके पेट में चाकू मारने की धमकी दी है। ऐसी कंप्लेंट हमें पहले ही कर देनी चाहिए। सबसे पहले तू इसे अंदर लेकर जा और जाके रिपोर्ट बना। चल अंदर चल। तब तक मैं इन लोगों को देख कर आता हूँ। अंजलि, क्या? अरे वहाँ से क्या चिल्ला के बात कर रहे हो? दम है तो सामने आके बात कर। अच्छा, इन लोगों के साथ मिलके पलटन बना के जो साजिश की है ना, 6 महीने के लिए अंदर करवा डालूंगा। तू जेल में होगी और मैं उस काम वाली के साथ रोमांस करूंगा। एक बच्चे का बाप बनूंगा और वो बच्चे की फोटो लाके तुझे दिखाऊंगा कि देख बच्चे की फोटो देख। अच्छा, इतना लंबा सीन सोच के रखा है तुमने? सीन क्या, मैंने तो पूरी फिल्म सोच ली। अरे क्यों झुक रही हो मेरे पैरों में? मेरे पैरों में गिरने के बाद भी तुम कभी मां नहीं बन सकती। जिंदगी भर बांझ बन के तड़पती रहेगी तू। मुझे बांझ बोला तुमने? मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। देखो, ऐसा मत करना, पाप लगेगा तुमको। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे दरवाजा बंद करो। अरे मेरी
पत्नी ने मुझे मार मार के लाल कर दिया यार। क्या? तेरी पत्नी ने तेरे को भी धो दिया? अरे ऐसा वैसा धोया जैसे सचिन तेंदुलकर बॉल को धोता ना, वैसे ही धोया यार। जरा सी ढील क्या दी, सब सर पे चढ़ गई हैं। हाँ। अभी देखता हूं उन्हें। अरे बाबा तेरे को भी फाड़ देंगे, ये बहुत खतरनाक साजिश कर रहे हैं। अबे डरता क्यों है, छोड़ मुझे। अरे हम डरते नहीं है, ये जरूर कोई साजिश है, ये सोचने का समय है। अरे इसकी पत्नी अनपढ़ गवार जाहिल है यार, लेकिन मेरी पत्नी तो पढ़ी लिखी है, जितनी पढ़ी लिखी है उतनी बड़ी ईंट से मारा है यार। मैं कह रहा हूँ इसके पीछे जरूर कोई गैंग का हाथ है। क्या? 100% गैंग का हाथ है। अरे बाप रे, एक काम करो, वादा करो, हम जब भी कहीं जाएंगे ग्रुप बना के जाएंगे, चाहे इसके लिए भी जाना पड़े ग्रुप बना के जाएंगे, ग्रुप बना के जाएंगे, याद रखना। अबे खोलो, ये लेडी रावण मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी यार। मैंने बोला ना बहुत डेंजर लोग हैं लोग। ये तीनों हमारा घेराव करके हम लोगों को छुरे से मारेंगी। लगता है हमारी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। क्या? देखो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, जो कुछ करना है यही करेंगे। अबे चुप, इनका हिसाब किताब तो मैं अभी करके आता हूँ। इधर यहाँ बैठो, ये दोनों पागल हो गए हैं, हम लोग को नहीं छोड़ेंगे बाबा। देखो मेरी बात सुनो। अरे मच्छरदानी क्या करे तू? अरे ले नहीं बाबा, मुझे जहर दे, मैं आराम से मरना चाहता हूँ। अरे मुझे नशे में तो ऐसा लगता है मेरी पत्नी छुरी लेके मेरे सीने पे बैठी हुई है। अरे मेरे को एक बात बता, मैं पहले उसको इतना मारता था, कूटता था, बाल पकड़ के पटकता था, कभी कुछ नहीं बोली, ये अचानक काले का रूप धारण कर ली। इतनी हिम्मत कहाँ से है उसको यार? पहले हम लोग उन्हें घर की चार दीवारी के अंदर मारते थे, इसलिए कुछ नहीं होता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने उन्हें पब्लिक के सामने मारा है, इसलिए पब्लिक इशू हो गया है, इसलिए सब गड़बड़ हो गई है यार। इसीलिए झुमरी के मर्द के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था हमारे पास। हाँ तू मेरी बात सुन यार। फिर से मार खाना तेरे को। अबे नहीं यार, अभी हम उनको मना के, पटा के, लॉलीपॉप दिखा के, घर की चार दीवारी के अंदर लाके जो उनको धोएंगे, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ऐसा करेंगे कोई पब्लिक इशू नहीं होगा, कोई देखेगा सुनेगा नहीं। कैसा रहा मेरा आइडिया? ना सो तेरा। अरे मेरे घर की चार दीवारी में मेरी पत्नी को बुला के मेरी समाधि बनवाएगा, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा, मेरी माँ के गांव चला जाऊंगा। अबे कायरता के बिगुल, तू हर बात में डरता क्यों है? अंकल रानी का सर दर्द से फटा जा रहा है, वो रो रही है। क्या? मैं रानी को देख के आता हूँ। नहीं, 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 हम लोग यहाँ बैठे, किसी को बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना किसी को। अरे मैं भी देख के आता रानी को। तू जाएगा, वापस आएगा। अरे वो कभी नहीं चाकू लेके आएगी, मेरा मर्डर कर देगी। मेरे भाई, मेरे को बहुत डर लगता है।